हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है और 2025 में ये तिथि 2 दिन पड़ रही है। यानी ये पर्व 2 दिन मनाया जाएगा, 15 और 16। बस बात ये है कि 15 तारीख को स्मार्ट वाले मनाएंगे, 16 तारीख को वैष्णव समुदाय के लोग मनाएंगे। तो सर्वप्रथम तो आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन भगवान का विधिवत 12 बजे के बाद आप जन्म उत्सव बनाएं, उनकी विधिवत पूजा करें, 56 भोग लगाएं और पंचामृत से उनका अभिषेक कराएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं, तुलसी पत्र सहित शंख की धुनी दे और भगवान को झूला झुलाएं और उनकी आरती करें। कहा जाता है कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में भगवान का मथुरा के कारागार में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम वासुदेव और इनकी जो माता थी उनका नाम था देवकी। कहा जाता है कि द्वापर युग में एक भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके पुत्र कंस ने उसकी गद्दी उससे छीन ली थी और खुद मथुरा का राजा बन बैठा था। कंस की बहन देवकी थी। देवकी को कंस बहुत प्यार करता था। एक समय कंस ने अपनी बहन देवकी की शादी करने के बाद उसको ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, ये कंस, जिस देवकी को तो इतना बड़ा प्यार कर रहा है, प्रेम कर रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए तैयार हो गया। और मतलब वासुदेव और देवकी दोनों को मारने के लिए तैयार हो गया था वो। तब वासुदेव ने और देवकी ने मतलब विनय पूर्वक कहा कि मेरे गर्भ से जो संतान होगी उससे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी, तुम जो है हमको मत मारो। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए। 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। जब 8वां बच्चा होने वाला था तो कारागार में उनके ऊपर और कड़े पहरे लगा दिए कंस ने। इधर तो भगवान श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। उसी समय नंद की पत्नी जो यशोदा थी उनके भी एक कन्या ने जन्म लिया। कहा जाता है कि जिस समय वासुदेव और देवकी का पुत्र पैदा हुआ उसी समय सहयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया जो कुछ और नहीं थी, सिर्फ माया थी। और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों तरफ कारागार में रोशनी हो गई। और कहा जाता है कि उस समय जो थे पहरेदार सब सो गए थे, फाटक अपने आप खुल गए थे। तो भगवान की एक रोशनी सी आई तो समझ ही गए थे नंद बाबा कि ये कोई अद्भुत शक्ति है। तो उन्होंने क्या करा, एक टोकरी में रखकर उनको देवकी को बताकर उन्होंने यमुना पार करके माँ यशोदा के घर नंद जी के घर इनको पहुंचा दिया। और वहाँ से उनकी जो पुत्री थी उनको वो वापस ले आए। जब कंस आया तो कंस ने कहा लाओ अपना 8वां पुत्र। तो कंस ने देखा ये तो कन्या है। तो उन्हें कन्या क्या, ये भी तो मेरी हत्या कर सकती है। नवजात कन्या को छीन कर पृथ्वी पर पटका, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मानने से क्या होगा? तेरा मानने वाला तो वृंदावन में जा चुका है, वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। और वह कन्या जो थी वो उड़ गई और गायब हो गई। अब वो कंस के बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी और कंस ने 8वें पुत्र की खोज में वहाँ पर वृंदावन में जो गोकुल पड़ता है वहाँ पर भेज दिए अपने सब सैनिक को, सारे बच्चों को मरवा दिया। लेकिन 8वां पुत्र तो बहुत पावरफुल माने जाते भगवान कृष्ण। सब कुछ करने के बाद भी भगवान कृष्ण का वो वध नहीं कर पाए और आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही कंस का वध हुआ। और बाद में जो है जो उन्होंने कहते ना कैदी बना लिए थे अपने पिता को, तो उनके पिता को वापस राजपाट दिला दिया। किसके? कंस के। तो इस तरह कथा आती है कि पापों का घड़ा तो भरता है और जब पापों का घड़ा भरता है तो जीवन का अंत होता है। और उस समय जो है कोई एक शक्ति आकर संसार में, जो कि प्रभु की शक्ति होती है, अपना रूप धरकर वो उनका वध करती है। तो इस तरह छोटी सी कथा है। कथाओं में थोड़ा थोड़ा मतभेद होता है, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है। आप संशय मन में ना लाएं। कुल मिलाकर छोटी सी कथा थी, भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा थी कि इनका जन्म जो था कारावास में हुआ था। तो आज भी लोग जो जेल होता है ना, वहाँ पर लोग जो है जन्म उत्सव मनाते हैं भगवान श्री कृष्ण का और बहुत विधि विधान से मनाते हैं।
तो आप भी जन्म उत्सव मनाएं। अभी आज और कल 2025 में मनाया जाएगा 15 और 16 को। भगवान के नामों का स्मरण करें और मंदिर जाने का सौभाग्य मिले तो वहाँ पर जाएं, खिलौना लेकर जाएं, जहाँ पर भगवान झूल रहे हों झूला, वहाँ पर जो झूला कर आएँ और एक खिलौना रख कर आएँ। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।